सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 31। और जो इष्ट के कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक के दलील अकली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और यह हाल आजकल साफ नज़र आता है कि बहुत से लोग जो कि ज़ाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं, मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया, और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर, चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे ही मजहब की तहकीकात करता है। अपने अक्ल और हवास के मुआफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा इष्ट सिर्फ नाम के वास्ते है। इसी सबब से नाकिस और बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है, और जो कि उसके किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है। इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं। दफा 32। पंडित और सन्यासी और साधु और मौलवी जो अगुआ और चलाने वाले वेद मत और कुरान के थे, वह इस वक्त में आप इस दौलत से बेनसीब हैं, और आप सबसे ज़्यादा दुनिया के भोग विलास और लाभ और मान बढ़ाई की चाह में फंस गए हैं। फिर अब कौन है कि जो इन सब की यानी पंडित और भेख और गृहस्थियों की गलती जाहिर करके इनको सीधा रास्ता बतलावे। यह काम सिर्फ संतों का है, और जो कोई इस वक्त में उनके वचनों को अच्छी तरह समझ करके उनका अभ्यास यानी साधना करेगा, बेशक वह मन के फरेब और माया के जाल से बच जावेगा। नहीं तो हर एक को अपने अपने काम का इख्तियार हासिल है। इस मामले में जोर और ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। दफा 33। संतों की दया में कुछ शक नहीं कि उन्होंने आजकल के जीवों के वास्ते थोड़े से में खुलासा सच्चे मत और मार्ग का और सीधा और सहज रास्ता मालिक की प्राप्ति का प्रकट किया। यानी अगले वक्त में अभ्यासी मूल चक्र यानी गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे, और बड़ी मुश्किल के साथ बहुत अरसे में कोई छठे चक्र तक और कोई खास सहस्दल कंवल या त्रिकुटी तक पहुंचकर जोगी या जोगेश्वर गति हासिल करते थे। अब संतों ने शुरू अभ्यास सहस्दल कंवल से कराया, और बजाय अष्टांग योग यानी प्राणायाम के, जिसमें दम रोकना पड़ता है, सहज योग यानी सुरत शब्द का मार्ग जारी किया।
इस अभ्यास को हर कोई कर सकता है और नफा इसका प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों से मिसल मुद्रा और हठ योग वगैरह के बहुत ज़्यादा है। बल्कि इन सब अभ्यासों का फल सुरत शब्द मार्गी को उसके रास्ते में हासिल होता चला जाता है। इसका मुफस्सिल हाल आगे वर्णन किया जाएगा। वचन बाबूजी महाराज तीसरा भाग। वचन 40। आगरा 20/10/1938। सूरत वह जौहर है जो अपने में आप रत और मगन है। वह शब्द की अंश है, वह तवज्जो रूप है। सूरत का लखा होना चाहिए और वह सतगुरु के वचन बार बार सुनने से होगा। आरती का यही मतलब है कि सूरत को किसी कदर सब तरफ से न्यारी करके गुरु में जोड़े। पहले पहल संतों ने सूरत का पता दिया और शब्द मार्ग का उपदेश किया। संत नित्य अवतार हैं। पहले के युगों में भी संत हमेशा यहाँ आते रहे हैं, मगर गुप्त रहे, और जो अधिकारी हंस जीव जिस जिस वक्त में थे उनको चिताकर अपने संग ले गए। जब प्रकट रूप में संत यहाँ पधारे और अवतार धारण फरमाया, तब भी उनका सूरत शब्द मार्ग सीने बे सीने ही जारी रहा। सिवा अधिकारी जीवों के जिन्होंने दिलो जान से संत मत कबूल किया, वह सबके लिए वैसे ही गुप्त था। अब जबकि कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ा, संतों ने अति दया करके आम तौर पर सूरत शब्द मार्ग जारी किया। संतों के मत के जारी होने से पेशतर जब जब और जैसे जैसे मत इस संसार में प्रकट हुए, उनमें चाहे शब्द योग की विधि भी बतलाई गई, जैसे शब्द ब्रह्म, अशब्द ब्रह्म या पतंजलि योग शास्त्र के शब्द, या और विधियां अभ्यास की जिनमें शब्द का अंग भी था। मगर उन सब मतों के शब्द में और संतों के शब्द में बड़ा अंतर है। जिस शब्द का उपदेश संतों ने किया है वह बिल्कुल न्यारा है। संतों के शब्द की कमाई का अधिकार केवल सूरत को है, और सूरत का पता संतों से पहले किसी को नहीं मालूम था। सब बेखबर थे। सर्वप्रथम संतों ने सूरत को लखाया और शब्द बतलाया। इससे पेशतर सूरत शब्द मार्ग को कोई नहीं जानता था। सूरत से मतलब संतों का उस जौहर से है जो अपने आप में रत और मगन है, यानी बिना किसी किस्म की मदद के जो स्वयं अपनी शक्ति से पूर्ण चैतन्य होकर पूर्ण आनंद और रस ले सकती है। इसका नाम सूरत है और वह शब्द की अंश है, यानी सूरत का जौहर और शब्द का जौहर एक है। यह शब्द सत्य देश यानी दयाल देश का सत्य शब्द है। और मतों में जो शब्द बतलाए गए हैं वह काल शब्द और माया शब्द है। काल और माया बजाते खुद यानी स्वयं अपनी शक्ति से पूर्ण आनंद और रस नहीं ले सकते। यह उनमें कमी और खामी है। जहाँ तक सूरत और शब्द दोनों रत और अभेद अवस्था में हैं, वहाँ तक सत्य देश और दयाल देश है। सिर्फ वहाँ अपने आप
अपने में आप रत और मगन होने और पूर्ण आनंद व रस की कैफियत है। सत्य देश में पूर्ण रूप है और अंतर जाकर और विशेष नूरानी रूप है। इस तरह का फर्क तो है मगर वहाँ कमी नहीं है। पूर्ण रूप है। कुल मालिक अनामी पुरुष से जो धार निकली वह पूर्ण शक्ति लिए हुए आई और उसने अगम लोक रचा। वहाँ से जो धार आई वह भी पूर्ण शक्ति लिए हुए आई और उसने अलख लोक रचा। इसी तरह से सत्यलोक की रचना हुई। यहाँ तक सुरत और शब्द दोनों रथ और तद्रूप हैं। यहाँ यानी अगम अलख और सत्यलोक में मालिक का पूर्ण रूप है। वाणी में फरमाया है, इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला अनूप। सत्यलोक के नीचे वह पूर्ण रूप नहीं है, बल्कि वहाँ से यानी कला यानी नीचे की रचना करने की शक्ति निकली। सत्यलोक तक जो सुरत शब्द की दोनों धारें रथ थीं, अब अलग अलग हो गईं। शब्द अंग वाली धार काल है और सुरत अंग वाली धार आध्या अथवा माया है। रचना करने के लिए इन दोनों धारें यह दोनों धारें आपस में मिलती हैं, क्योंकि बिना रले मिले रचना नहीं हो सकती, मगर फिर अलहदा हो जाती हैं, रत नहीं हो सकती। और बिना रत हुए सत्य देश का जो आनंद और रस है वह ले नहीं सकते। उनको सत्य देश के आनंद का ज्ञान ही नहीं है, उनमें वह योग्यता ही नहीं है। अगर सत्य पुरुष का आनंद ले सकते तो उनको वहाँ से निकलने की जरूरत ही क्या होती। वह खुद वहाँ से निकल आए, मगर रचना नहीं कर सकते। काल फुरना उठाता है और संकल्प विकल्प वह सोच विचार करता है कि रस लेने के लिए मैं क्या तदबीर करूं, मगर कुछ कर नहीं सकता। वैसे उसमें बड़ी भारी शक्ति है, मगर इतनी नहीं कि बिना मदद के खुद रचना कर सके। लिहाजा सत्य पुरुष की जानिब से काल को मदद दी गई। माया ने काया यानी तन बनाया, काल ने मन पैदा किया और जान यानी सुरत ऊपर से आई, तब रचना हुई। रचना करने वाली धार ज्यों ज्यों रचना करती हुई नीचे उतरती आई, उसकी चैतन्यता में कमी होती गई और कमी होते होते और शक्ति छीनते छीनते उसमें इस कदर न्यूनता आ गई कि सत्यलोक के नीचे से सुरत और शब्द की धारें तद्रूप नहीं रह सकी। वह काल और माया की धारों के रूप में अलग अलग हो गईं, मगर बेवजह कमी के वह स्वयं रचना नहीं कर सकती थीं। सत्य पुरुष ने सुरत का बीज दिया, तब रचना हो सकी। काल भी पूरी शक्ति लेकर आया, मगर उसकी वह कुल शक्ति 3 लोक की रचना करने में खुल गई, यानी खर्च हो गई। कोई अंग उसका अब छिपा हुआ बाकी नहीं रहा, जिसको खोलकर और जगाकर वह सत्य देश में लौट सके और वहाँ का आनंद प्राप्त कर सके। यही हाल माया का है। माया उसके तले है। वह सुरतें जिन पर बेवजह संग दोष के ऐसे गिलाफ चढ़ गए थे, जो बिना काल और माया की रचना में नीचे उतरे हुए नहीं झाड़े जा सकते थे, नीचे भेजी गईं। अगर वह गिलाफ वह इल्लत बगैर नीचे उतरे हुए केवल पुरुष के प्रेम आकर्षण से दूर हो सकती होती, तो उन सुरतों को नीचे नहीं उतारा जाता। उन्हीं सुरतों को नीचे भेजा गया है जिनके लिए यह ऐन जरूरी था। यह जो सुरतें काल को दी गईं, उनकी उतनी चैतन्यता तो जहूर में आई है, यानी खुली है, जितनी यहाँ कार्रवाई करने के वास्ते जरूरी है।
बाकी शक्ति उनकी सोई हुई, छिपी हुई और गुप्त रखी हुई है, जो खोली और जगाई जा सकती हैं। यानी सत्य देश में जो अपने में आप रत और मगन होने की कैफियत है, वह अंग इन सुरतों में मौजूद है, काल और माया में नहीं है। इसलिए सुरतें तो फिर सत्य देश में लौट सकती हैं, मगर काल और माया नहीं लौट सकते। यह जो अपने में आप रत और मगन होने का जौहर, अंग या शक्ति जीव में गुप्त मौजूद है, उसको संतों ने सुरत कहा है और वह सत्य देश से आई है। वहीं पहुंचकर पूर्ण सुरत रूप निकलेगा। जिस धार के सहारे वह उतरकर आई है, वह भी अंतर में मौजूद है। उसका भेद और पता संतों से लेकर और विधि अभ्यास दरियाफ्त करके किनका सुरत यानी अपने में आप रत और मगन होने वाले अंग को न्यारा करके उस अंतर की धार में जोड़ना और उसके साथ चलना और चढ़ना संतों का सुरत शब्द योग है। और जहाँ से वह आई है, वहाँ पहुंचकर पूर्ण रूप में अपने में आप रत और मगन होना और पूर्ण आनंद और रस स्वयं और स्वतंत्र प्राप्त होना, बिना किसी जरिए और औजार की मदद के सुरत शब्द योग की पूर्ण आहुति है। जो निर्मल सुरत है, उसको काल और माया की किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है। वह आप ही आप है, निज आत्मा है। और सुरत शब्द मार्ग की कमाई करना निज धर्म और कर्तव्य है। अपना काम है, बाकी सब पराये हैं और पराये काम है। अपना काम नहीं है, काल और माया की बेगार है। सब मतों में आत्मा और परमात्मा कहा है, मगर उसमें बड़ा भेद है। हृदय चक्र पर यानी अंतःकरण के घाट पर बैठकर जो काम करता है, वह अपना ही काम तो करता है। इसलिए एक मानी में वह भी आत्मा है, मगर वह मन आत्मा है। मन और इच्छा के रूप की चक्र में जो रचना करने वाला वैराट रूप है, उसको आत्मा कहा है। और तीसरे तिल यानी छठे चक्र पर जो जीव रूप है, उसको परम आत्मा कहा है। इस तरह नीचे से ऊपर तक बराबर नीचे का रूप आत्मा और उससे ऊपर का रूप परमात्मा है। इस देह में सुरत की बैठक तीसरे तिल पर है। वहाँ सुरत की जीवात्मा रूप में बैठक है। सुरत की सुरत रूप में बैठक सत्य देश में है। वह निज आत्म पद है। सुरत की सुरत रूप में बैठक कराने की कार्रवाई का नाम सुरत शब्द योग है। नीचे के जो आत्मा पद और परमात्मा पद है, उनमें भेद है। निज आत्म पद और निज परमात्म पद में भेद नहीं है, दोनों एक हैं। वह राधा स्वामी पद में है।